कहते हैं बेटियां बोझ होती हैं। अच्छा, अगर बेटियां बोझ होती हैं तो अम्मी के छोटे छोटे काम कौन करता है? अब्बू के लिए भाग भाग के पानी कौन लाता है? अब्बू के खाने का ख्याल कौन रखता है? घर की गुमी हुई चीजें कौन ढूंढता है? भाइयों की बेवक्त की फरमाइशें कौन पूरी करता है? यही बोझ के लाए जाने वाली बेटियां। बेटी जब छोटी होती है तो सबको गुड़िया जैसी लगती है, लेकिन जैसे बड़ी होने लगती है तो सारे के सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं। अब ज्यादा नहीं हंसना, अब ज्यादा नहीं बोलना। मतलब पैदा होने से लेके उसके मरने तक जो है ना, सोसाइटी सोच के बैठी होती है कि किस मोड़ पे कौन सी पाबंदी लगानी है। खेलना चाहे तो कहा जाता है कि लड़कों का खेल है। लड़कियां तो घर के काम करती अच्छी लगती हैं, झाड़ू पोछा करती हुई, बर्तन धोती हुई, खाने बनाती हुई। लड़कियां किसको बुरी लगती हैं? और सिर्फ ऐसी ही बेटियां अच्छी लगती हैं जो घर के काम कर लें, घर का बोझ उठा लें। या फिर एक और ऑप्शन है, अगर बेटी कह दे कि मैं डॉक्टर बनूंगी तो सब खुश हैं। हाँ, क्यों नहीं, कोशिश करो, हम भी कोशिश करते हैं। लेकिन जो बेटी डॉक्टर नहीं बन सकती, क्या वो कुछ भी नहीं बन सकती? सपोज कोई कह दे कि मुझे ट्रैवल व्लॉगर बनना है, तो कौन अप्रिशिएट करेगा? लोग तो कहेंगे लड़की हाथ से निकल गई। यही बात अगर भाई कह दे तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो कर लेगा, लड़का है, बाहर घूमे फिरेगा, तभी तो दुनियादारी का पता चलेगा, तभी तो डील करेगा। लड़कियों को बताया जाता है लड़कों से बात नहीं करते, कजन्स आ जाएं तो पर्दा करते हैं या कमरों के अंदर चले जाते हैं। लेकिन फिर बाद में एक मर्द के साथ सारी उम्र ये सोचते हुए गुजर जाती है कि इसको डील कैसे करना है। इतना कॉन्फिडेंस तो होता ही नहीं है कि उसकी आंखों में आंखें डाल के बात की जाए, उससे कुछ सवाल किए जाएं। क्या कुछ सह जाती हैं हम बेटियां, कभी माँ बाप को बता के और कभी ना बता के। बर्दाश्त करना, चुप रहना, एडजस्ट करना, कभी किसी ने बेटे को भी सिखाया है सब कुछ? आप अपने इर्द गिर्द देखिएगा और मुझे इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा। खैर, आज का व्लॉग कुछ ज्यादा सीरियस हो गया, लेकिन दिल दुखता है ना तो बोलना पड़ता है। और हम यहीं पे बोल सकते हैं ना, बेटियों को यही इजाजत होती है कि हाँ, स्टेटस लगा लो, कोई मसला नहीं, फेसबुक पे कुछ लिखना है तो इट्स ओके। लेकिन सामने बैठ के कोई ऐसी बात नहीं कर सकते। फिर अम्मी के आंसू, अब्बू की टेंशन, भाई की गैरत, सब कुछ आड़े आ जाती है ना। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, पर्सनली लेना किसी ने भी, ओवरऑल बात कर रही हूँ हमारी सोसाइटी की, जहाँ पे इतनी ज्यादा तफरीक है हमारे रिश्तों में। कुछ चीजें सिर्फ बेटियों के लिए और कुछ चीजें सिर्फ बेटों के लिए। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि लड़के इतने कमजोर होते हैं कि घर की इज्जत का भार वो अपने कंधों पे नहीं उठा सकते। ये सिर्फ घर की बेटियां ही क्यों उठाती हैं? उन्हें सिर्फ चाय, पानी, खाना, बर्तन, इन सब चीजों तक महदूद रखने के बाद कहा जाता है कि एडजस्टमेंट की कोशिश सही तरह नहीं कर रही। ग्रो अप कर जाए यार, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई ना। और हम सिर्फ यही देखते हैं कि फलां की बहू इतने बजे सो के उठी थी, फलां की बेटी घर के कामों में इंटरेस्ट नहीं ले रही। वुमेन एम्पावरमेंट भी किसी चिड़िया का नाम है या नहीं? हम लोगों ने अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को इस काबिल करना है कि नहीं कि वो दुनिया की आंखों में आंखें डाल के खड़े हो सकें, इस दुनिया से लड़ सकें, इस दुनिया से जीत सकें। लड़ाई सिर्फ वो नहीं होती जो आप अपने घर के मर्दों से करते हैं। लड़ाई का मतलब है कि किसी कामयाबी की तरफ हर रुकावट को पार करके पहुंचना। इस व्लॉग में बस यही कहना था। बहरहाल जो आप देख रहे हैं वो मेरी फ्रेंड के घर एक बारबेक्यू पार्टी थी और यहाँ पे मैंने बहुत इंजॉय किया था। और ये मेरे पुराने घर
वाली स्ट्रीट में ही थी पार्टी, तो मुझे स्ट्रीट देख के भी कुछ नॉस्टैल्जिक वाली फीलिंग आ रही थी। चलें जी, अपना आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।